नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1 से हमारा पहला प्रश्न दिया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक, तो हमारे पास क्या पेड़, आदमी और लंबा, ये 3 वर्ड दिए गए हैं। तो हमें क्या इनमें संबंध देखना है और इनका वेन आरेख क्या बनाना है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आप जरा सा सोचिए कि जो हमारा पेड़ है और आदमी है और लंबा, आखिर इनमें क्या रिलेशन है। ठीक, तो हमें पेड़ का क्या डायग्राम बनाते हैं, तो हमने क्या बना लिया, पेड़ का डायग्राम। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमने किसका बना लिया, आदमी का। ठीक, अब दोस्तों इन दोनों में हम संबंध देखेंगे, क्या पेड़ और आदमी में कोई संबंध है, नहीं है, ये अगल अगल हैं। ठीक, तो हमने ये क्या बना लिया, आदमी बना लिया। ठीक, अब यदि बात करें हम लंबा की, तो दोस्तों पेड़ में भी लंबाई होती है और आदमी में भी लंबाई होती है। तो ये हो जाएगा किसका, लंबाई का। यानी कि दोस्तों ये पेड़ है और ये आदमी है, पेड़ की भी लंबाई हो सकती है और आदमी की लंबाई हो सकती है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, उसमें कुछ अंक लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें देखना क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या देखनी होती हैं, जैसे 45 है, 95 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, जब दोस्तों आपकी जिस साइड भी बड़ी संख्या होती हैं तब दरअसल इसको क्या नीचे की ओर देखा जाता है। ठीक, यदि यही संख्या आपकी यहाँ होती बड़ी, जैसे कि 81, ठीक, और 37, तो आपको फिर ये किस साइड देखना होता है, इस साइड। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों हमारे पास जो है, सॉरी एक मिनट, ठीक, कि जो हमारे पास बड़ी संख्या है, तो अब ऐसे में हम क्या देखें दोस्तों कि इन दोनों संख्या में हम क्या कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए, 45 हो जाए। ठीक, तो देखो दोस्तों यदि इनका आपस में हम गुणा करें तो कितना, 9 5 45, 9 6 54। ठीक, तो जो कि जाना हो रहा है तो इससे नहीं बनेगा काम। ठीक, तो आप सोचें क्या दोस्तों हम कि यदि हम 9 का स्क्वायर कर दें, किसका कर दें, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक, और दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक, यदि हम दोस्तों ये 36 है 81 में से घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, 45 बचेगा। ठीक, जो कि हमारा 45 आ गया है। ठीक, ठीक इसी प्रकार जब हम 12 में लगाएंगे दोस्तों, तो 12 का कितना होता है, 144। ठीक, और 7 का कितना होता है दोस्तों, 49। ठीक, जब हम दोस्तों 144 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 95। ठीक, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमें यही लॉजिक किस में लगाना है, इस वाले में लगाना है। ठीक, 8 और 3 में। तो दोस्तों यदि हम 8 की बात करें तो 8 का कितना होता है, 64 होता है। ठीक, और 3 का कितना होता है, 9 होता है। जब 64 में से हम माइनस के 9 करेंगे दोस्तों तो कितना बचेंगे, 55 बचेंगे। कितना बचेंगे, 55 बचेंगे, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक दोस्तों क्या जा रही है, सीरीज। ठीक, जो कि क्या है, बढ़ते क्रम में आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में देखना क्या होता है दोस्तों, जो हमारी सीरीज वाले में होता है, तो इसमें क्या दोस्तों, दो पदों के बीच में अंतर देखा जाता है। ठीक, ये कितना है, पहला पद है, ये क्या है, इसका दूसरा पद है, तो दूसरे पद में से पहला पद हम घटाते हैं। ठीक, यदि हम इन दोनों के बीच दोस्तों अंतर करें तो कितने का है, 3 का है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 4 और 8 के बीच का अंतर देखें तो कितने का है, 4 का है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 8 और 13 के बीच का अंतर देखें तो कितने का है, 5 का है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जब हम 13 और 19 का अंतर देखेंगे तो कितने का बचेगा, 6 का अंतर आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 19 और किसका, 26 का अंतर देखेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक, अब दोस्तों जो हमने अंतर निकाला है ना ये वाला, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कैसे अगल अगल संख्याएं आ रही हैं। ठीक, तो अगल अगल संख्या आ रही हैं, लेकिन आप ध्यान दें दोस्तों ये क्रम से आगे चल रही हैं, जैसे 3 4 5 6 7, तो अगली क्या होगी दोस्तों, 8 होगी। ठीक, अब जो हमारी 8 आई है, 8 है, यदि हम 26 में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, अब दोस्तों अब इसे दूसरी टेक से कैसे करते हैं, जैसे कि दोस्तों अब हमें करना क्या है कि एक में हम क्या कर दें कि वो 4 हो जाए। तो एक में आप कहोगे सर
हम 3 प्लस कर देते हैं, ठीक। और 4 में हम क्या कर दें कि वो 8 हो जाए, तो आप कहोगे 4 ऐड कर दें, ठीक। यदि दोस्तों आप कहोगे कि 8 में क्या ऐड कर दें कि वो 13 हो जाए, ठीक, तो कितने 5 ऐड करेंगे। तो आप यहाँ से देख कर बता सकते हैं कि पैंतीक संख्या में उससे एक बड़ी क्या ऐड हो रही है, ठीक। तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों में लॉजिक शायद कई प्रकार के लग सकते हैं, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 32 ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, ठीक। अक्षर बी के विपरीत, ठीक, फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक। तो देखो दोस्तों, ये आपके पास क्या है, एक पासा है, एक ये पासा है और एक ये पासा है। दरअसल दोस्तों सामान्य में आपको बता दूं कि पासे में कितने फलक होती हैं, 6 फलकें होती हैं, ठीक। जो दोस्तों जैसे कि ये पासा हम मान लेते हैं, तो इस पासे के दोस्तों एक ये फलक हो गई और एक इसके क्या होगी, पीछे होगी, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों ये बी है तो बी के एक नीचे होगी, जो एस है दोस्तों एक एस की क्या बगल में होगी। तो ये क्या होंगे, टोटल 6 पासे, सॉरी 6 फलकें हो गए, ठीक। तो दोस्तों दरअसल ये हमारे पास जो पासा है ना दोस्तों, तो 3 फलक तो ये हैं और 3 ये इसके पीछे की हैं, ठीक, समझ रहे हैं ना। 3 फलक ये हैं और 3 फलक क्या है, इसके पीछे की हैं, ठीक। तो यानी कि दोस्तों ये एक ही पासा है, लेकिन इसे क्या थोड़ा अलग अलग डिजाइन में करके बताया गया है, ठीक। तो दोस्तों इसे करना क्या होता है, आपको इनमें दोस्तों पासे में आपको दरअसल कॉमन अंक देखना होता है, चाहे वो अंक में दें या फिर संख्या में दें। तो देखो दोस्तों ये क्या है, इधर भी एन है और इधर भी एन है, ठीक। बाकी की कोई और भी लेटर क्या सेम नहीं है, ठीक, दोनों में कॉमन नहीं है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना होता है, क्लॉक की सहायता या फिर घड़ी की दिशा में चलना होता है। जैसे कि ये घड़ी है दोस्तों, तो घड़ी के चाहे मिनट का कांटा हो चाहे सुई का कांटा हो, हमेशा ऐसे चलती है, ठीक। कैसे चलती, ऐसे, ठीक। तो हमें ऐसे ही चलना है, ठीक। तो देखो दोस्तों एन, ठीक, तो हमने क्या लिख लिया, एन। एन के बाद क्या आया दोस्तों, बी आया, तो हमने यहाँ पर बी लिख लिया। बी के बाद दोस्तों क्या आया, एस आया, तो हमने एस लिख लिया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर चलेंगे हम, एन, एन से शुरू करेंगे, ठीक। एन, एन के बाद दोस्तों क्या आया, क्यू आया, ठीक। क्यू के बाद क्या आया दोस्तों, टी आया। तो अब हमसे पूछा क्या था दोस्तों, बी के विपरीत, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एस के विपरीत टी है और बी के विपरीत क्या है, क्यू है, ठीक। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि एस के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे टी है, ठीक। और बी के विपरीत क्या है दोस्तों, क्यू है। यदि आपसे पूछा जाए कि एन के विपरीत क्या होगा, तो देखो दोस्तों आपके पास इतना ध्यान रखें कि 4 लेटर तो ये हमारे पास हैं, ठीक। ये किसी के विपरीत नहीं हो सकती, ना ही तो एन विपरीत हो सकती। यानी कि दोस्तों जो हमारा छठा लेटर होगा वही क्या एन का विपरीत होगा। यहाँ पर जो कॉमन है एन के विपरीत एन कभी नहीं होगा, लेकिन जो छठा लेटर होगा दोस्तों वही इसके विपरीत होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए दोस्तों हम ऑप्शन सी को लगाते हैं अभी, ठीक। यदि आपके पास दिया हो ऑप्शन में तो क्या होता है दोस्तों, जो बचता है वही इस एन का विपरीत होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पिता की पत्नी की माँ के बेटे की बहन आपकी क्या लगेंगी, ठीक। ये कौन है दोस्तों, आप हैं, ठीक। कौन है, आप हैं, आपके पिता हैं ये। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी से आपका क्या संबंध है दोस्तों, माँ का संबंध है, ठीक। पत्नी की माँ, पत्नी की माँ से आपका संबंध किसका है, नानी का, ठीक। और माँ के बेटे यानी कि दोस्तों नानी के बेटे का संबंध आपसे क्या है दोस्तों, मामा का। मामा की बहन, मामा की बहन यानी दोस्तों यहाँ पर आपकी माँ भी हो सकती हैं और मौसी भी हो सकती हैं, ठीक। तो अब हमें ऑप्शन को देखना है कि क्या माँ है या फिर मौसी है, ठीक। तो यहाँ पर चाचा है, बहन है, माँ है, भांजी है। तो दोस्तों ना ही तो इसमें मौसी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है, वो आपकी माँ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि डॉग को गॉड लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझिएगा क्या लिखा है कि जैसे डॉग है तो जी को क्या कर दिया उनने, आगे ले गए और जो उसे क्या कर दिया, पीछे कर दिया, ठीक। समझ रहे ना। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, डॉग लिखा था, ठीक। डॉग को उन्हें जी आगे कर दिया, तो जी हमने आगे कर दिया, वो जो बीच का था दोस्तों उसको वहीं का वहीं रहने दिया, लेकिन डी को उन्हें क्या कर दिया, पीछे कर दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, गॉड हो गया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारे पास कैट है, ठीक, क्या है, कैट है। तो इसका जो टी है दोस्तों ये क्या ले जाएंगे, हम आगे ले जाएंगे, ठीक। तो ये हमने टी ले गए और जो हमारे पास ए है वो बीच का बीच में ही रहेगा, लेकिन जो सी है उसे क्या कर दिया है, टी के स्थान पर ले गए यानी पीछे ले गए। तो टी ए सी किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन सी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए।
जैसे कि दोस्तों ताला का संबंध चाबी से है तो सुई का संबंध है हमें यहाँ पर क्या बताना है। ठीक, तो आप ध्यान दें दोस्तों कि जो ताला होता है उसमें हमेशा क्या लगती है, चाबी लगती है। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारे पास सुई है, सुई में क्या डलता है, तो हमेशा दोस्तों सुई में क्या डलता है, धागा डलता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम ताले को जब खोलते हैं तो उसमें क्या चाबी डालते हैं। ठीक, क्या डालते हैं, चाबी। जब तक आप चाबी नहीं डालोगे ताले में तब तक आपका ताला नहीं खुलेगा। इसी प्रकार दोस्तों जो सुई होती है तो सुई में जब तक आप यदि धागा ना डालो, ठीक, तब तक ना ही तो आपके कपड़े होंगे ना ही तो आपकी सिलाई हो पाएगी। ठीक, जब तक कि आप सुई में धागा नहीं डालते। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1992 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। तो देखो दोस्तों जो लीप ईयर का क्या होता है, कैलेंडर होता है, वो हमेशा 48 वर्ष बाद बदलाता है। ठीक, जो लीप ईयर +1 वाला होता है दोस्तों वो हमेशा 6 साल बाद बदलाता है। ठीक, और जो लीप ईयर +2/3 का होता है दोस्तों वो हमेशा कितने साल बाद बदलाता है, 11 साल बाद। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हैं आपको जो याद में रखनी है। ठीक, अब जैसे 1992 है दोस्तों, ये पूर्णतः लीप ईयर है। ठीक, क्या है, लीप ईयर है। ठीक, 1992, तो 1992 जो है दोस्तों तो ये कितने साल बाद बदलाता है, 48 साल बाद। तो यदि हम इसमें 48 जोड़ते हैं तो 2000 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, इसलिए दोस्तों 2020 यानी कि जो 1992 का कैलेंडर है सेम वही का वही आपको 2020 में देखने को मिलेगा। ठीक, या मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।